ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री वशिष्ठ जी और सिद्ध का आकाश में अभीष्ट स्थानों को जाना, वशिष्ठ जी का मनोमय देह से सिद्धादि लोकों में भ्रमण करना, श्री वशिष्ठ जी का अपनी सत्य संकल्पता के कारण सबके दृष्टि पथ में आना, व्यवहार परायण होना तथा पार्थिव वशिष्ठ आदि संज्ञाओं को प्राप्त करना, पाषाण उपाख्यान की समाप्ति और सबकी चिन्मय ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तत्पश्चात मैंने सिद्ध से इस प्रकार कहा, महात्मन, मैंने भी तो आपके विषय में कोई विचार नहीं किया, इसी से उस कुटी को आकाश में स्थिर नहीं कर दिया। उसे स्थिर कर दिया होता तो आपकी स्थिति भी सुस्थिर हो गई होती, आपको इस प्रकार नीचे नहीं गिरना पड़ता। अतः हम दोनों से परस्पर अपराध हुए, ये दोनों को क्षमा कर दें। उठिए, अब हम दोनों सिद्ध लोकों में चलकर पूर्ववत निवास करें। तदनंतर हम दोनों गुलेल से फेंके गए दो पत्थर की गोलियों के समान एक साथ ही तीव्र गति से आकाश में उड़े। उस समय हमारी स्थिति दो तारों के समान हो रही थी। ऊपर जाकर हम दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम पूर्वक विदा किया। फिर वे सिद्ध महात्मा अपने अभीष्ट स्थान को चले गए और मैं अपने अभीष्ट स्थान में आ गया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, आपका वह शरीर तो पृथ्वी पर गिरकर धूल के परमाणुओं में मिल गया होगा, फिर आप किस शरीर से सिद्ध लोकों में विचरे? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, हाँ, मुझे याद आ गया। इसके बाद का मेरा वृत्तांत सुनो। जगत रूपी ग्रह में सिद्धों के समूहों में तथा लोकपालों की पुरियों में भ्रमण करते हुए मुझे वशिष्ठ की आत्मकथा इस प्रकार है। एक दिन मैं इंद्रपुरी में गया, परंतु वहां स्थूल शरीर से रहित हो आदिवाहिक देह से यानी सूक्ष्म देह से गए हुए मुझको ना तो किसी ने देखा और न पहचाना। मन का मनन ही एकमात्र मेरा स्वरूप था। मैं पृथ्वी आदि से सर्वथा रहित संकल्प कल्पित पुरुष की भांति मेरा कोई दृश्य आकार नहीं। मुझसे किसी का स्पर्श न होने के कारण मैं घट-पट आदि पदार्थों का अवरोधक नहीं था। जगत के पदार्थ समुदाय भी मुझे कहीं आने जाने से रोक नहीं पाते। मैं अपने अनुभव की ओर ही उन्मुख था, अर्थात अपना अनुभव ही मेरा शरीर था तथा अपने समान स्थिति वाले मनोमय पुरुषों के साथ ही मैं व्यवहार करता हूं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, यदि देह रहित एवं आकाश स्वरूप होने के कारण आप किसी को दिखाई नहीं देते, तो उस सिद्ध ने आपको उस स्वर्णमय भूमि में कैसे देखा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, मुझ जैसा ज्ञान योग से सिद्ध हुआ पुरुष संकल्प कल्पित पदार्थों का जिस तरह अवलोकन करता है, उस तरह असंकल्पित पदार्थों को नहीं ग्रहण करता, क्योंकि उसका शरीर सत्य संकल्पमय होता है। निर्मल अंतःकरण वाला सूक्ष्म शरीरधारी पुरुष भी लौकिक व्यवहारों में मग्न होने पर क्षण भर में ही अपना सूक्ष्म शरीर भूल जाता है। उस समय मैंने यह संकल्प किया था कि यह सिद्ध पुरुष मुझे देखे, इसलिए उसने मुझे देखा, क्योंकि वह मेरे संकल्पित अर्थ का भाजन था। परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध मनोरथ वाले दो सिद्धों में जो अधिक शुद्ध अंतःकरण वाला और पुरुषोचित प्रयत्न से युक्त होता है, वही अपने अभीष्ट साधन में विजयी होता है। जब मैं सिद्ध समूहों तथा लोकपालों की पुरियों में भ्रमण कर रहा था, उस समय व्यवहार समूहों के प्राप्त होने से मुझे अपनी आतिवाहिकता विस्मृत हो गई थी। मैं अपने सूक्ष्म शरीर को भूल गया था। जब ऐसी स्थिति आ गई, तब मैं उस महाकाश में दूसरों के साथ व्यवहार करने में प्रवृत्त हुआ, परंतु मेरा रूप ऐसा चंचल था कि वहां मुझे कोई देख नहीं पाता। उस समय ना तो मुझे सूर्य, चंद्रमा तथा इंद्र आदि देख पाते और न देवता, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर
एवं अप्सराओं की ही मुझ पर दृष्टि पड़ती। वे लोग मेरी बात तक नहीं सुन पाते। यह सब सोचकर किसी के हाथ बिके हुए सत्पुरुष की भांति मैं मोह में पड़ गया। किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। इसके बाद मैंने सोचा, मैं तो सत्य काम हूं, जो भी संकल्प करूंगा सत्य होगा। यह बात ध्यान में आते ही मैंने संकल्प किया, ये देवता लोग मुझे देखें। ऐसा संकल्प होते ही उस देवलोक में मेरे सामने रहने वाले सभी देवता मुझे तत्काल देखने लगे, जैसे नगर में आए हुए इंद्रजाल में वृक्ष को सभी दर्शक शीघ्र ही देखने लगते हैं। तत्पश्चात देवताओं के घरों में मेरा सब व्यवहार चलने लगा। मैं अपने यथोचित आचार का पालन करता हुआ निसंकोच वहां रहने लगा। जिन लोगों को मेरा वृत्तांत का ज्ञान नहीं, उनमें से जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे अपने आंगन में आविर्भूत हुआ देखा, उन लोगों ने पृथ्वी से ही मेरी उत्पत्ति की कल्पना करके मुझे पार्थिव वशिष्ठ कहा। इसी नाम से लोक में मेरी प्रसिद्धि हुई। जो लोग आकाश में रहते थे, उनमें से जिन महानुभावों ने मुझे आकाश में भगवान सूर्यदेव की किरणों से प्रकट हुआ देखा, उन्होंने लोक में तेजस वशिष्ठ नाम देकर मुझे प्रसिद्ध किया। आज जिन आकाशवासी सिद्धों ने वायु से मेरा प्राकट्य देखा, उन्होंने मुझे वात वशिष्ठ की उपाधि दी। जिन मुनीश्वरों ने मुझे जल से उठते देखा, उन्होंने मुझे वारी वशिष्ठ नाम दिया। प्रकार दृष्टि भेद से मेरी यह जन्म परंपरा कल्पित है। तभी से लोक में मैं कहीं पार्थिव, कहीं जलमय, कहीं तेजस और कहीं पर मारुत वशिष्ठ नाम से विख्यात हूँ। इस तरह कहीं आकाश आदि पंचभूत रूप से स्फुरित होने पर भी मैं एकमात्र चिन्मय स्वभाव वाला निराकार चेतन आकाश पर ब्रह्म तथा तुम लोगों के बीच उपदेश आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए स्थूल आकार से युक्त भी दिखाई देता हूं। जैसे जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी पुरुष सारा व्यवहार करता हुआ भी ब्रह्माकाश रूप से ही स्थित रहता है, उसी तरह विदेह मुक्त भी ब्रह्म रूप से ही स्थित होता है। किंतु जिस पुरुष की बुद्धि संसार वासना वश देह और इंद्री के द्वारा भोगने योग्य अयोग्य वस्तु विषय भोग में आसक्त होती है, तथा जिसके मन में कभी मोक्ष की आकांक्षा नहीं जागृत होती, वह मंद बुद्धि मानव मनुष्य नहीं, कुत्ता अथवा कीड़ा है, क्योंकि वह भोग रूपी गंदी चीज को पसंद करता है। मनुष्य तो वही है जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील हो। श्री राम, चित्त का सर्वथा शांत एवं शीतल होना मोक्ष है। श्री राम, चित्त का सर्वथा शांत एवं शीतल होना मोक्ष है तथा उसका संतप्त होना ही बंधन। ऐसे मोक्ष में भी लोगों की रुचि नहीं हो रही। ओह, यह संसार कितना मूढ़ है। ये मानव समुदाय स्वभाव से ही विषयों के वशीभूत है, इसीलिए एक दूसरे की स्त्री और धन का अपहरण करने के लिए लोलुप। जब वह मुमुक्षु होकर शास्त्रों के अर्थ का विचार करते हैं, तब यथार्थ दृष्टि यानी तत्व साक्षात्कार प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, जब वशिष्ठ मुनि इतना उपदेश दे चुके, तब वह दिन बीत गया। भगवान सूरस्ताचल को आ गए। इधर उस राजसभा के लोग सायंकालिक कृत्य के हेतु स्नान करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ को नमस्कार करके उठ गए तथा रात बीतने पर सूर्यदेव की किरणों के उदय के साथ ही फिर उस सभा में लौट आए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, कर्तव्य का ज्ञान रखने वाले रघुनंदन, यह मैंने तुमसे पाषाण उपख्यान कहा। इस आख्यायिका से जो विज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है, उससे यही समझना चाहिए कि सारी सृष्टियां चेतन आकाश में स्थित है। यहाँ जो कुछ भी दिखता है उस चिन्मय ब्रह्म, उसे चिन्मय ब्रह्म ही समझना चाहिए। जैसे स्वप्न दर्शन के समय जो नगर प्रकट होता है, वह अपने चिन्मय स्वरूप से कदापि भिन्न नहीं। वस्तुतः यह सृष्टि नहीं है,
एकमात्र चैतन्य शक्ति ही विराज रही, जैसे सोने के आभूषणों में सोना ही सत्य है। अंगूठी आदि के नाम और आकार, जैसे स्वप्न में निर्विकार चिति शक्ति ही पर्वत के रूप में प्रकाशित है, उसी तरह निराकार ब्रह्म ही सृष्टि के रूप में भाषित हो रहा है। ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ये सारा दृश्य चिन्मय आकाश रूप अनंत अजन्मा और अविनाशी ब्रह्म ही है। वस्तुतः सहस्त्रों महाकल्पों में भी ना तो यह उत्पन्न है और न इसका नाश ही होता है। पुरुष चेतन आकाश रूप ही है। यह जो आप पुरुषोत्तम बैठे हैं चेतन आकाश रूप ही है। मैं भी अजर अमर चेतन आकाश ही हूँ और ये तीनों लोग चेतन आकाश ही हैं। मैं अद्वितीय चिन्मात्र ब्रह्म ही हूँ, ये शरीर आदि मेरे नहीं। जब ऐसा बोध प्राप्त हो जाए तब जन्म मरण आदि अनर्थ कहाँ रहे। मैं चिन्मात्र निर्मल ब्रह्म हूँ। इस आत्म अनुभव को जो स्वयं ही कुतर्कों द्वारा खंडित करते हैं वे आत्महत्यारे, उन्हें विपत्तियों के महासागर में डूबना पड़ता है। मैं आकाश से विस्वक्ष नित्य अनंत एवं निर्विकार चेतन हूँ। ऐसी दशा में क्या मेरा जीना, क्या मरना अथवा क्या सुख दुख भोगना है। मैं परम आकाश स्वरूप चेतन ब्रह्म हूँ। ये शरीर आदि मेरे कौन होते हैं। इस तरह विद्वानों के द्वारा अंतःकरण में किए गए अनुभव का जो कुतर्कों द्वारा अपलाप या खंडन करता है वह पुरुष आत्मघाती है, उसे बारंबार धिक्कार है। मैं स्वच्छ चेतन आकाश हूँ। जिस पुरुष का यह स्पष्ट अनुभव नष्ट हो गया हो उसे विद्वान पुरुष जीवित शव समझते हैं, अर्थात वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। मैं ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हूँ। देह और इंद्रियां मेरी कौन होती है। इस प्रकार अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा जिसने आत्मा को उपलब्ध कर लिया, अविद्या आदि मलों से रहित उस विशुद्ध पुरुष को मृत्यु आदि आपदाएं विमोहित नहीं कर पाती। जो शुद्ध चिन्मय परमात्मा का आश्रय लेकर सुस्थिर हो गया है, महापुरुष को मानसिक चिंताएं उसी तरह मोहित नहीं कर पाती जैसे महान पत्थर को तुच्छ बात। जिन पुरुषों ने अपने चिन्मय स्वभाव को भुलाकर नश्वर शरीर पर ही आस्था बांध रखी है, उन्होंने वास्तव में सुवर्ण को त्याग कर भस्म को ही सोना मानकर ग्रहण किया है। मैं देह रूप हुई हूँ। भावना से पुरुष के बल बुद्धि और तेज का नाश हो जाता है, तथा मैं चेतन आत्मा हूँ। इस दृढ़ निश्चय से उसके बल बुद्धि और तेज की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। मैं ना तो छेदा जाता हूँ और ना जलाया ही, क्योंकि मैं वज्र के समान सुदृढ़ चिन्मय परमात्मा ही हूँ। मेरे अपनी चिन्मय स्वरूप में ही नित्य स्थिति है। मैं देह अभिमानी नहीं। जिस पुरुष को ऐसा निश्चय है उसके लिए यमराज भी तृण के समान तुच्छ है। चेतन पुरुष इस जगत में जिस जिस वस्तु को जिस जिस रूप में देखता या समझता है उस वस्तु का उसी रूप से अनुभव करने लग जाता है। यह अनुभव सिद्ध बात है। इसीलिए ये सब पदार्थ विष अमृत यानी विष को अमृत दृष्टि से देखे गए के समान स्थित है। अतः कोई भी वस्तु चेतन आत्मा से भिन्न नहीं। यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।